देखो, ये आपका वृत्त का समीकरण दिया गया है। इसका केंद्र और त्रिज्या हमें निकालना है। तो हम इस वृत्त के समीकरण में 2 का भाग लगाते हैं, है ना। तो ये मैंने इसमें 2 का भाग लगाया। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, है ना। ये ऊपर 1। तो ये इसका जो प्रारूप है वो इस टाइप का हो गया। ये समीकरण 1। अब इस समीकरण की तुलना वृत्त के मानक समीकरण से मैं जब करता हूं तो जब मैं इस समीकरण की तुलना वृत्त के एक मानक समीकरण से जब मैं इसकी तुलना करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पर ये आपका ध्यान से देखेंगे, यहाँ x का गुणांक -1/2 है और यहाँ x का गुणांक 2g है ना। ये समीकरण 2। तो यह लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से। तो x का गुणांक कितना है और यहाँ x का गुणांक कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि g बराबर हो जाएगा आपका -2 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4। ये आपने g का मान निकाला। अब इस समीकरण में y 2fy इस समीकरण में नहीं है ना, यानी कि 2fy इस समीकरण में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ पर 2fy बराबर 0 लिख देंगे। एम्प्लाइज डेट f बराबर 0 और c भी नहीं है तो c बराबर भी हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। तो आपने केंद्र निकाल लिए। केंद्र के निर्देशांक GF, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे आपके, जो केंद्र है उसके निर्देशांक आप निकाल लिए आपने। तो -g -f, केंद्र के निर्देशांक क्या है, -g और -f बराबर, है ना। तो ये माइनस का हटके इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 और 0। बात करेंगे त्रिज्या की, है ना। बात हमें करना है त्रिज्या यानी r। तो r बराबर क्या होता है, √g² + f² - c। ये आपका जो त्रिज्या का सूत्र है। अब इसमें आप मान रख देंगे, g कितना है 1/4 f0 c0। तो ये r बराबर हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/4। तो जोड़ा भार आ गया 1/4 इकाई। तो इस तरीके से आपने त्रिज्या भी निकाल ली और केंद्र के निर्देशांक भी आपने बड़ी सहजता और सरलता से